नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छोटी उम्र के बच्चों के फोन के इस्तेमाल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 1.5-2 साल का बच्चा भी घंटों तक मोबाइल में खोया रहने लगा है। माता पिता को बच्चे के फोन ज्ञान पर गर्व होता है, लेकिन बच्चे के रोने या किसी तरह की जिद करने पर बहलाने के लिए फोन देना उसे इस नई लत का गुलाम बनाने का पहला कदम है। डॉक्टरों के अनुसार आजकल मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में डिप्रेशन, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। जाहिर है, मोबाइल एक नए नशे के तौर पर उभर रहा है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने भी बच्चों में मोबाइल की लत पर चिंता जताई है। कोरोना काल में जब बच्चों का स्कूल जाना बंद हुआ और ऑनलाइन पढ़ाई जैसा सिस्टम डेवलप किया गया, तो स्मार्टफोन बच्चों के बेहद करीबी साथी बन गए। माँ बाप ने भी बच्चों को फोन देकर अपनी परेशानी कम कर ली, क्योंकि बच्चों ने माँ बाप से सवाल पूछने और उनके साथ खेलने के बजाय मोबाइल फोन पर वक्त बिताना शुरू कर दिया। कच्ची उम्र में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया को अपना दोस्त बना लिया। आंकड़े कहते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल की लत की गिरफ्त में हैं। अब ये समस्या समाज के लिए चिंता का मुद्दा बनती जा रही है। रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को मंच से उठाया। सीएम ने कहा कि अब मोबाइल फोन नशे का एक नया रूप बन चुके हैं। आज जो चर्चा है वो मोबाइल की है। नशे पहले तो गांव में हम लोग देखते थे, बीड़ी पी रहे हैं, कभी कोई है जो बहुत बिगड़ा रहता था वो गांजा पी लेता था, या कभी तीज त्योहार हुआ तो कोई शराब पी ले। लेकिन आजकल ये सब आदतें बहुत आम हो गई है। लेकिन नशा की वैरायटी इतनी बढ़ गई है। आज कितने प्रकार के नशा है, उसकी बहुलता आ गई है। और उसके साथ साथ एक नया नशा जो घर घर पहुंच गया है, वो मोबाइल है। जानकारों के मुताबिक मोबाइल की लत से बच्चों में सिर दर्द, भूख न लगना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में दर्द, गर्दन में दर्द जैसी बीमारियां हो रही हैं। दरअसल बच्चों को सबसे ज्यादा माँ बाप के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इससे आपका बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर देगा। सीएम भूपेश बघेल ने भी इसी बात पर जोर दिया। तो नशे से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका समय है वो सही, वो संग भी नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके बचने के उपाय हम लोगों को ढूंढना चाहिए और सही दिशा में बच्चों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तब जाके हम अच्छे नागरिक बना पाएंगे। यही बच्चे हमारे भविष्य हैं और बच्चों का ही यदि वर्तमान नशे के आदि चाहे किसी प्रकार के, अब तो मोबाइल भी नशे में शामिल हो गया है, जो कार्टून खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, नशे में शामिल हो गया। इससे भी बचने के उपाय ढूंढने लगे हैं, तो बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों को करीब 2 साल बाद ऑफलाइन पढ़ाई का मौका मिल रहा है, साथ ही खेलकूद और नए साथी बनाने का भी। ऐसे में यही सही वक्त है जब माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल की लत से अलग करें। माँ बाप बच्चों का आदर्श होते हैं। ऐसे में वे जो करते हैं बच्चे भी वैसा ही करना सही मानते हैं। लिहाजा सबसे जरूरी है कि खुद भी बच्चों के सामने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें। साथ ही बच्चों को आउटडोर और इंडोर खेलों में शामिल करें। उन्हें क्रिएटिव कामों में इंगेज रखें। न सिर्फ इससे उनका शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होगा और मोबाइल की लत भी छूट जाएगी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है और अब वो कहीं ना कहीं आक्रामक तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर मेनक देव सिकंदर हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। राकेश गुप्ता ही एंटी स्पेशलिस्ट हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेनक देव जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आज हमने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है बच्चों को लेकर के। ये पेरेंट्स को भी समझ में आए, दर्शकों को समझ में आए कि आखिर कितना हानिकारक ये मोबाइल हो सकता है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग जिस तरह से बच्चे आजकल मोबाइल का कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं 12 महीने तक के बच्चे जो हैं वहां से ये लत शुरू है, आखिर कितना प्रभाव इसका
मानसिक रूप पर पड़ता है और आखिर इससे कैसे पार पाया जा सके? अभी मोबाइल का जो इस्तेमाल है, पहले मोबाइल 90% सोशल मीडिया के हिसाब से इस्तेमाल होता था, अब तो उसमें इतने ऐप्स आ गए हैं कि इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहा है। मेडिकल रिसर्च के हिसाब से अब ये एक बीमारी के रूप में आ सकता है अभी, लेकिन ये अभी WHO ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इस पर रिसर्च जारी है कि ये मोबाइल एडिक्शन के इसमें आ जाएगा या मोबाइल डिपेंडेंस में आ जाएगा। हेलो जी जी जी, बोलिए। हाँ, तो इसके कारण बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन लॉस बहुत ज्यादा होता है। एक ही चीज में ध्यान चला जाता है, बाकी इधर उधर बाकी चीजों में ध्यान जाता नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज होता है सोशल आइसोलेशन, मतलब सामाजिक दूरियां बहुत ज्यादा हो जाती है जी। तो वो अपनों या दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा दूर होता जाता है, ऑनलाइन या वर्चुअल दोस्तों के साथ ही ये जिंदगी निकाल लेते हैं जी। तो इससे उनका मोबाइल डिपेंडेंस बढ़ता है और कोई भी जरूरत पड़ता तो मोबाइल में ही वो कोशिश करते हैं कि वो उसी में रहें। अब इसके कारण फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे रात भर मोबाइल खेल रहा है तो नींद नहीं आना तो कंसंट्रेशन लॉस होगा, ऐसा लगातार चलेगा तो डिप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कारण से मोबाइल का जो लत है वो धीरे कम से कम होना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल भी कम से पेरेंट्स कम इस होना पर चाहिए। किस तरह ध्यान दें, कैसे बच्चे को मोबाइल से दूर रख सकें? पहले तो कई सारे साधन हुआ करते थे, आउटडोर गेम्स पे पेरेंट्स भेज दिया करते थे। आजकल हम देखते हैं भरोसे की भी कमी है, विश्वास नहीं कर पाते, या ये कहें कि ध्यान देने का समय नहीं है बच्चों पर, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस समय आखिर पेरेंट्स कैसे बच्चों पर ध्यान दें, मोबाइल से दूर रखें? मतलब वो हम लोग बोलते हैं रिफ्रेमिंग द लाइफ। रिफ्रेम मतलब दोबारा उस पुराने जैसे लाइफ में चले जाओ, जैसे माँ बाप अपने टाइम पे खेले होंगे, दोस्तों के साथ घूमे होंगे या जो भी किए होंगे, उसको ऐसी अपने बच्चों को वैसी प्रशिक्षण दे जी। तो कोशिश करें कि उनको अगर मोबाइल का सख्त जरूरत है तो सिंपल मोबाइल दे, स्मार्टफोन ना दे, ये भी चलेगा जी ठीक। तो, मैं तो आपके इस पास हिसाब से हाँ आपके पास लौटूंगी। राकेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। राकेश जी, बच्चों में जितनी ज्यादा हम देख रहे हैं लत लगती जा रही है मोबाइल की, लगातार चाहे खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून की लत लगी हुई है बच्चों को, हर जगह मोबाइल चाहिए, पढ़ाई करनी है तो मोबाइल चाहिए, कंटिन्यू मोबाइल पर देखना, पलके तक नहीं झपकाना, आखिर कितना असर इससे आंखों पर? ऋतु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल हमारे एक सामाजिक परिवेश का हिस्सा हो गया है और एक बहुत बड़ी जरूरत है। आपने पिछले दिनों देखा कि 2 कोविड काल में पूरी पढ़ाई बच्चों की मोबाइल से हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, वो वक्त की जरूरत थी। लेकिन अब हम अपने समाज में, अपने परिवार में जो परिवर्तन देखते हैं कि हर सदस्य के पास एक मोबाइल है और बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन उसमें जो सोशल साइट्स हैं या दूसरी चीजें हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या दूसरी चीजें, वो हमको एक तरीके से मानसिक गुलाम बना दी। मैंने बहुत छोटे बच्चों को देखा है, जब बच्चे खाना नहीं खाती तो माँ उनके सामने यूट्यूब की कुछ गेम्स चालू करती हैं, उसको देखते हुए बच्चा खाना खाता है। तो हमारे सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आया है, वो वातावरण में प्रदूषण तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खेल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह गया, किताबें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह गई। जो हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता रोज सुबह अखबार पढ़ते थे, अखबारों की खबर हमारे जीवन का हिस्सा बनती थी, हमारे इंटरेक्शन का हिस्सा बनती थी, दोस्तों के बीच हम शेयर करते थे खबरें और उस पर डिस्कशन करते थे, वो हिस्सा नहीं रहेगी। बात केवल बच्चों के बारे में हो रही है, मुझे लगता है कि बड़े भी इसका शिकार हैं। और जो मोबाइल है वो एक मानसिक लत है, मुझे लगता है कि बुरी आदत है। जिस प्रकार नशे की आदत है उस प्रकार एक नशा है। आपने अपनी बातचीत में कहा कि खाते समय भी मोबाइल हाथ में रहता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि 10 में से 5 सदस्य मोबाइल अपने पास रखते हैं ताकि किसी प्रकार का कॉल आए या व्हाट्सएप का कोई मैसेज आए उसको तुरंत देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, कोई अपडेट आए तो उसको तुरंत देखते हैं। ये एक मानसिक बीमारी है। डॉक्टर मानिक देव मेरे सेम कॉलेज से हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं।
एक अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें कहने में मुझे लगता है हिचकिचाहट की। मैं ये मानता हूं कि मोबाइल हमारी एक मानसिक बीमारी का हिस्सा बन गया है और सब इसको पहचानते हैं, लेकिन अपने को इससे ग्रसित होने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीजें जो हम सोशल साइट्स के लत में पड़े हुए हैं वो बिल्कुल कम होना चाहिए। बच्चों को हमने ही आदत डाली है कोविड के कारण मोबाइल से गेम की या मोबाइल से पढ़ने की, ऑनलाइन स्टडी की, स्टडी मटेरियल निकालने की। मुझे लगता है कि अब बहुत कड़े अनुशासन से इसको दूर करना होगा। बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चले हैं, खेलों से दूर हैं, क्लासरूम से दूर हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं। डॉक्टर मैनेक देव ने कहा कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे हैं। उसको बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं की और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उससे दूर रखें और फिर से हम उस जीवन में वापस लौट चले जो हमारी स्वस्थ जिंदगी का हिस्सा था। हम अपने दोस्तों से मिलें, अपने क्लासरूम में जाएं। खेल हमारे जीवन का और स्कूल का अनिवार्य हिस्सा बने ताकि बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी हो सके। किताबों में लौटे, अपनी किताब अपने मोबाइल में न खोजें ताकि जिस प्रकार का लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन डॉक्टर मैनेक देव ने कहा वो ना हो। आने वाले दिनों में हमारे लिए, समाज के लिए चैलेंज है कि हम उस दुनिया में फिर से लौट चले जो हमारे स्कूल में आती थी। बच्चे डिप्रेशन में ना आए और आने वाले दिनों में उस जीवन में वापस लौटने के लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे। मुझे लगता है हमारे लिए और समाज के लिए, टीचर्स के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। जी जी, मैनेक देव जी आपके पास आना चाहूंगी। बच्चे डिप्रेशन का शिकार तो मोबाइल के यूज से हो ही रहे हैं। जितना ज्यादा मोबाइल का यूज करें डिप्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन की कमी है और भी कई सारी बीमारियां आंखें की हो या शारीरिक बीमारियां हैं, ये सब तो हो ही रही हैं। अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, पर अभी हमने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी कि बच्चे अब आक्रामक भी हो चले हैं। अपनी मां को मार दिया क्योंकि गेम नहीं खेलने दिया जा रहा था। हाँ, ये घटनाएं तो अभी आने लगी आजकल के दिनों में, क्योंकि अब गेम खेलने नहीं दिया, पढ़ने के लिए कोई भी प्रेशर दो तो वो पलट के अब जवाब देने लग गए हैं या बहस करने लग गए हैं। ये घटनाएं बढ़ने लगी है धीरे धीरे। ये भी मोबाइल डिपेंडेंस या मोबाइल के डिपेंडेंस के कारण ही हो रहा है। तो इसको कम करना तो बेहद जरूरी है। एक सामाजिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए मेरे हिसाब से कि सबको ये जानकारी हो कि मोबाइल के नुकसान क्या क्या है। फायदे तो सारे बता देंगे, शायद नुकसान के बारे में पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और आउटडोर गेम्स होते थे तो शायद बहुत ज्यादा खुशियां, डिप्रेशन से दूर बच्चे रहा करते थे। पर जैसे जैसे लोग इन सब से दूर होते जा रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं और उन्हें अकेला रहना ही अब पसंद आ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है कि अलग रहना बहुत पसंद करते हैं। तो वो अलग क्या, बेसिकली वो अलग है नहीं, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं। जो एक्चुअल वर्ल्ड से वो दूर हट चुके हैं, हट रहे हैं धीरे धीरे करके। जो एक्चुअल जिंदगी है वहां से दूर हट के वो ऑनलाइन की जिंदगी में जिए जा रहे हैं। आखिर अब माँ बाप को कैसे डिसीजन लेने चाहिए इसमें, ऐसी स्थिति में जब बच्चे मानने को तैयार ही नहीं है, हर चीज में मोबाइल सबसे पहला ऑप्शन उनका रहता है। तो आखिर पेरेंट्स किस तरह से इन चीजों से डील करें? पहले पेरेंट्स उनसे डायरेक्ट बात करें कि भाई इसका नुकसान क्या है। मतलब इंपॉर्टेंट है, केवल फायदे मोबाइल का सबको पता है, नुकसान के बारे में जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ करें कि धीरे धीरे तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है। तो बच्चा है, अब अभी नहीं तो कुछ दिन बाद समझ ही जाएगा कि हाँ ये सब मुझे भी दिखने लग गया आजकल। तो जब एहसास होगा, खुद ही थोड़ा दूर होना शुरू होगा। माँ बाप लोग कोशिश करें कि जितना ज्यादा उम्र में बच्चे को स्मार्टफोन दे, उम्र जितना मतलब ज्यादा बचपन में ही मत दे डाले, तो वो कोशिश रखेंगे तो हो सकता है। फिर ऑल्टरनेटिव के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव जैसे बच्चा खेलने में पसंद करता है तो खेलने में ले जाया जाए, या संगीत में पसंद करता है, जिसमें भी आर्ट्स में पसंद करता है तो वहां पे मोटिवेट करें कि तुम जाओ भाई ये सब सीखो या करो। तो ऐसे कर करके आप उनको डाइवर्ट कर करके आप धीरे धीरे यहाँ से हटा सकते हैं। जी,
राकेश जी, इतनी बुरी लत लगी है बच्चों को मोबाइल की कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पलके तक झपकाने को तैयार नहीं है बच्चे। इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से वो गेम्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मोटा मोटा चश्मा लगा के जाते हैं। देखिए, जो मोबाइल गेम है या सोशल साइट में यूट्यूब की फिल्म वगैरह जो देखते हैं, वो एक लत तो है ही। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण आंखों में जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो आंखों पलकों का सूखना और लगातार इरिटेशन बने रहना, नजर के चश्मे लग जाते हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें तो हैं। लेकिन इससे ज्यादा मानसिक रूप से बच्चे अस्वस्थ हो चले हैं। मोबाइल को अपने प्रियजनों से ज्यादा प्रिय समझते हैं। जैसे डॉक्टर मानिक देव ने कहा कि मोबाइल उनके पास से हटा लेने से वो आक्रामक भी हो चले हैं। ये एक दूषित समाज का एक आईना है। मुझे लगता है कि जो मोबाइल घर घर में पहुंच गया है, उसने जो मानसिक दुर्दशा कर दी है, वो हमको पहचानना होगा। और मुझे लगता है कि पालकों के बराबर टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको कैसे ठीक करें। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मुझे लगता है कि इसके बारे में जागृति परिवारों में करने की जरूरत है। हम अपने मित्रों में, परिवार के बीच इस बात को पहुंचाएं कि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में और अधिक अस्वस्थ हो सकते हैं मानसिक रूप से। उन्हें हम उनका बचपन बचाने की जरूरत है, उनको खेलों में लौटाने की जरूरत है, उनको बच्चों की लोरियां जो नानी दादियां सुनाया करती थी वो सुनाए जाने की जरूरत है। और जो हमें अपने आपस में सोशल इंटरेक्शन या जो सामाजिक परिवेश में एक दूसरे से बातचीत का वातावरण बनाना है, उसको फिर से बहाल करने की जरूरत है, ताकि बच्चे हमारी पीढ़ी से कुछ सीख पाएं, कुछ ज्ञान ले पाएं, हमारे जीवन के अनुभव वो ले पाएं। तो मुझे लगता है कि इसी चीज से मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम दूर हो सकता है। वाकई। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मैनक देव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। ये खास जानकारी जो है आपने दर्शकों के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियां सभी दर्शकों को काम आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली विभाग का रिश्वतखोर अफसर गिरफ्तार हुआ है। डिप्टी जनरल मैनेजर विशाल उपाध्याय 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ट्रांसफर लगवाने की फाइल पर हस्ताक्षर करने, फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पेटी कॉन्ट्रैक्टर शिव शंकर पांडे से ये रिश्वत मांगी गई थी। चांदबड़ स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।